रोज़ाना दरख्वास्त है कि मज़ीद ऐसे तारीख़ी मालूमात सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि बरतानिया में हिच हाइकर्स उन लोगों को कहते हैं जो बेघर होते हैं और कि जो एक से ज़्यादा दिन एक शहर में नहीं गुजारते और हमेशा लिफ्ट लेकर सफ़र करते हैं। जिस शहर के लिए लिफ्ट मिल जाए वही शहर अगले 24 घंटे के लिए इनकी मंजिल होती है। हर शहर में बेघर लोगों के लिए बने सरकारी सेंटर्स में खाना खाते हैं, वहीं गुस्ल करते हैं और कपड़े धोते और सो जाते हैं और सुबह उठकर फिर सफ़र शुरू करते हैं। इनमें से अक्सर को हुकूमत की तरफ से मुख्तसर सा अलाउंस मिलता है जो ये अपनी इजाफ़ी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बरतानिया में मुकीम एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन शेख मोहम्मद ज़फ़र वाक़या बयान करते हैं कि चंद साल पहले किसी काम से बाय रोड लंदन जाना हुआ। मैंने रास्ते में हाईवे पर एक उधेड़ उम्र हिच हेकर को देखा जो लिफ्ट चाहिए का हाथ से लगा हुआ पोस्टर उठाए हुए खड़ा सर्दी से कांप रहा था। शदीद बारिश हो रही थी। मैंने तरस खाते हुए गाड़ी रोककर उसे बिठा लिया। उससे गुफ्तगू शुरू होते ही मुझे यकीन हो गया कि वो ठीक ठाक तालीम याफ्ता आदमी था। वो बात करते करते अक्सर भूल जाता था कि किसी मौजू पर बात हो रही थी। उसके साथ ही उसकी यादाश्त इतनी अच्छी थी कि बात करते वक्त मौजू की मुनासबत से मुख्तलिफ स्कॉलर्स के लिखे हुए पैराग्राफ्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान कर रहा था। उसने बताया कि वो 13 साल एक यूनिवर्सिटी में नाबीना स्टूडेंट्स के लिए किताबें पढ़कर रिकॉर्डिंग करने की नौकरी करता रहा, लेकिन एमनीज़िया का मर्ज़ बढ़ने की वजह से उसे वक्त से पहले रिटायरमेंट मिल गई और उसने ओल्ड होम में जाने की बजाय हिच हेकर बनने का फ़ैसला किया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो एक हफ़्ते में 3 किताबें रिकॉर्ड कर लिया करता था। वो अपने काम के बारे में ना भी बताता तब भी उसके बोले हुए हर फ़िक्रे से हज़ारों किताबों का कारी होने का सबूत तो मिल रहा था। 4 घंटे के सफ़र में उससे अदयान आलम, कायनात, सकाफ़त और ज़िंदगी के मकसद समेत कई मौज़ूआत पर बात हुई। उससे जिस मौजू पर जितनी भी बात हुई उसके इल्म और मतलल अंदाज़े गुफ्तगू पर मैं रश्क में मुब्तला होता गया। वो एक सांस में अपनी किसी बात की दलील के लिए यूनानी फ़िलासफ़र्स का हवाला देता, दूसरी में मुस्लिम स्कॉलर्स का और तीसरी करूने ऊला के हिंदू फ़लसफ़ियों की कही हुई बातें करते करते वो एकदम कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि तुम उस रोड से क्यों गुजरे जहाँ मैं खड़ा था? मैंने कहा क्योंकि मुझे लंदन जाना था। हाँ, वो तो तुम्हें जाना ही था, लेकिन तुम उस ख़ास वक्त में वहाँ से इसलिए गुजरे क्योंकि वहाँ तुम्हारे लिए कुदरत ने एक इम्तिहान रखा था। अगर तुम उस इम्तिहान में नाकाम होते तब भी मुझे लिफ्ट ज़रूर मिल जाती, क्योंकि कुदरत बैक व कई मुतबादिल असबाब का बंदोबस्त करती है, लेकिन तुम्हें उस नाकामी के बाद अगला इम्तिहान उससे मुश्किल मिलना था। ख़ुद को इंसानियत के लिए मुफीद साबित करने के जितने मौक़े ज़ाया किए जाएँ, मुफीद बनना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। वो बोलता चला गया। उसने मज़ीद कहा कि मैं 15 मिनट पहले इस रोड पर आकर खड़ा हुआ था और तुमसे पहले कई गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी। मेरा तो काम ही इंतज़ार करना है। मेरे सफ़र का बंदोबस्त करना तो कुदरत का काम है, लोगों का नहीं। मुझे दुख उन लोगों की नाकामी पर होता है जो इम्तिहान के हर सवाल को बराबरी की बुनियाद पर संजीदा नहीं लेते। किसी को याद ही नहीं कि ज़िंदगी तो बस एक इम्तिहान है और कदम कदम पर कुदरत के इम्तिहानों के सवालनामे रखे हैं। मैं हैरत से उसे देख रहा था। जब वो बात करते करते फिर भूल गया और कुछ सोचने लगा, मैंने उसे उलझन में देखकर टॉपिक बदलने के लिए पूछा, अभी तो शायद तुम 50 साल के भी नहीं हो, इतने तालीम याफ्ता भी हो, फिर क्यों सड़कों पर मारे मारे फिरते हो? तुम्हें अपनी बीमारी के बावजूद अच्छी जॉब मिल सकती है। उसके चेहरे से अंदाज़ा हुआ उसे मुझसे इस अहमकाना सवाल की तवक्का नहीं थी। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि अगर पाकिस्तान में किसी फ़कीर से ऐसा सवाल पूछा जाए कि तुम हट्टे हट्टे को कर फ़कीर क्यों बने, कमा कर क्यों नहीं खाते, तो बाज़ दफ़ा देने वाले की 100 बातें होती है और बाज़ दफ़ा वो फ़कीर भी नखरीला होता है, वो भी बड़ी बड़ी बातें सुना देता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है यूरोपीय मुल्क के एक फ़कीर के बारे में। ये फ़कीर कहने लगा, देखो मुझे गवर्नमेंट से $900 माहाना मिलते हैं, जो बीक नहीं वक्त से पहले मिलने वाली रिटायरमेंट की पेंशन है। अगर तुम गौर करो तो जान सकते हो कि इन पैसों से मैं बासानी रिटायरमेंट होम में आसाइश के साथ रह सकता हूँ, लेकिन फिर भी ना तो खुदा को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकूँगा और ना मैं खुद खुदा को देख सकूँगा। मैंने पूछा, तुम खुदा को कैसे देखते हो और कैसे उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करते हो? वो बोला, अपने और दूसरों के लिए कदम कदम पर उसकी बिछाई हुई इम्तिहान और बंदोबस्त से मैं उसे देखता हूँ और ज़रूरतमंदों की मदद करके उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करता हूँ। मैंने सोचा, जो खुद बेघर है और सफ़र के लिए लिफ्ट का मोहताज है, वो क्या किसी की मदद करेगा? लेकिन मैंने गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए पूछा, तुम्हारा तो अब कोई ख़र्चा ही नहीं है,
پھر تم اس پینشن کا کیا کرتے ہو جو تمہیں ملتی ہے؟ تو وہ بولا خیرات کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اپنے بیگ کی ایک جیب سے پلان کینیڈا نامی ایک خیراتی ادارے کو دی گئی امداد کے امیگرنٹس نکال کر مجھے دکھانے لگا۔ ایگریمنٹس اور رسیدوں کے مطابق وہ بند افریقہ میں 3 یتیم بچیوں کا فرسٹ فادر یعنی نگہبان تھا، اور ان کی تعلیم اور ہاسٹل کے اخراجات کی مد میں $730 ماہانہ پلان کینیڈا کو ادا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیماری کی وجہ سے ایسا بندوبست کیا ہوا تھا کہ یہ پیسے ہر ماہ ان کے اکاؤنٹ سے خود نکل جائیں۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کے کاغذات اسے واپس کی اور پوچھا، یہ تم کب سے کر رہے ہو؟ تب تک وہ پچھلی ساری بات بھول چکا تھا۔ پوچھنے لگا کہ کب سے کر رہا ہوں؟ میں نے سوال بدلتے ہوئے پوچھا، ہم زندگی کے مقصد پر بات کر رہے تھے، تم یہ بتاؤ یہ زندگی کس بات کا امتحان ہے؟ وہ ایک لمحہ سوچنے لگا، پھر بعد میں بولا، جب خدا ہمیں دوبارہ اٹھائے گا تب ہی حقیقی زندگی شروع ہوگی، اور اس زندگی میں مراعات کی اس بنیاد پر ملیں گی کہ ہم دنیاوی زندگی میں انسانوں کے لیے کتنی مفید تھے۔ یہ زندگی خود کو انسانوں کے لیے مفید ثابت کرنے اور شکر گزار رہنے کا امتحان ہے۔ میں نے کہا، یار تم اتنے سمجھدار ہو، تمہیں قرآن بھی اسٹڈی کرنا چاہیے۔ جواب میں اس نے سورہ نور کی اللہ سے متعلق ایک بڑی آیت کی انگلش ٹرانسلیشن مجھے زبانی اس انداز میں سنائی کہ میری آنکھیں بھیگ گئی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے بیگ سے قرآن کی ایک پرانی سی کاپی نکال کر مجھے دکھائی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس قرآن کی نئی کاپی ہے، تم وہ یہ لے کر مجھے یہ دے دو۔ وہ بولا کہ نہیں، اس پر میں نے جگہ جگہ اپنے نوٹس لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، تم ایک انگریز ہو کر قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے نم آنکھوں سے کہا کہ یہی تو اللہ کی سچی اور ہمیشہ محفوظ کتاب ہے، اور اسی سے تو میں نے انسانیت کی خدمت کا درس سیکھا ہے۔ میں نے گاڑی ایک کافی شاپ پر روکی اور دونوں کے لیے ناشتہ لینے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس نے میری گاڑی صفائی کرنے کے بعد اندر باہر سے اچھی طرح سے چمکائی ہوئی تھی، اور پھر بونٹ کھولے اسکرین صاف کرنے والا واشر لیکوڈ اس کی مخصوص ٹینکی میں ڈال رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ اس نے سامنے گیس اسٹیشن کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہاں سے لیا ہے۔ تمہاری گاڑی میں واشر لیکوڈ والی ٹینکی خالی تھی، اس موسم میں یہ ٹینکی بھری ہونی چاہیے۔ میں نے واشر لیکوڈ کے پیسے دینا چاہے، اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جو ناشتہ تم میرے لیے لائے ہو یہ اس سے سستا ہے۔ اس سے ہونے والی گفتگو کا 5% بھی میں لکھ نہیں پا رہا۔ وہ تو لندن پہنچ کر میری گاڑی سے اتر گیا، لیکن میں شاید لمبا عرصہ اس انسان کو نہ بھول پاؤں گا۔ اس دنیا میں ایسے بہت کم انسان ملتے ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ جب شیخ صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو شیخ اور اشفاق احمد صاحب دونوں کی آنکھیں اس قدر نم ہوئی کہ اتھروان کے گالوں پر ٹپکنے لگی۔ سبحان اللہ۔ ایسے بہترین معلومات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔